हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 की स्प्रिंग दैट इज़ कक्षा 4 की अंग्रेज़ी की किताब, जिसका आज चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं 6 यानी लेसन 6, जिसका नाम है माई फैमिली। माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार। तो छोटा चैप्टर ही होगा, विद एक्सरसाइज कम्प्लीटली आपको हम ये करा देंगे तो आप समझने की कोशिश। इसमें कहा गया आई एम ए चिराग। ये लड़का ये कह रहा है कि आई एम ए चिराग, मैं चिराग हूँ। एम मीन्स हूँ, आई मीन्स मैं, चिराग उसका नाम है, तो मैं चिराग हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। देखो, अगर आपको अपनी एज बतानी हो तो आपको ओल्ड लगाना पड़ेगा। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। तो एक तरीके से तो ये हो जाता भैया मैं 13 साल पुराना हूँ, लेकिन ये कहते ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कहेंगे, मैं 13 साल का हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 13 साल का हूँ। आई लिव इन मैं रहता हूँ इन जॉइंट फैमिली इन प्रयागराज। देखो, प्रयागराज इलाहाबाद को पहले इलाहाबाद कहते थे, उसे ये प्रयागराज कहते हैं। ये उसका प्राचीन नाम है। ठीक, प्राचीन वेद पुराणों में भी इसका नाम प्रयागराज आपको मिलेगा, यानी बहुत ही प्राचीन नगरी है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज पहले कहते थे, अब फिर प्रयागराज ही कहने लगे, इसका नाम बदल दिया गया। तो आई लिव इन जॉइंट फैमिली इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार, यानी हमारे मम्मी पापा के अलावा जिस परिवार में हमारे साथ कोई और भी रहता है वो हमारी जॉइंट फैमिली होगी। अब कोई भी रहता हो आपके साथ, मान लो दादा दादी रहते हो, चाचा चाची रहते हो, ताऊ ताई रहते हैं, कोई रहता हो आपके साथ में, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाएगी। तो मैं प्रयागराज में एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली। देखो कितना छोटा सा सरल वाक्य है। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, यानी 6 सदस्य हमारा परिवार है। आई हैव ए यंगर सिस्टर। अब देखो, यंगर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर यंगर का मतलब होगा हमसे छोटी। आई हैव ए यंगर सिस्टर, एक हमारी हमसे छोटी बहन है। हर नेम इज़ निकिता, जिसका नाम क्या है, उसका नाम निकिता। देखो, हर ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है, उसका नाम निकिता है। सी इज़ वेरी नॉटी एंड स्वीट। अब वो लड़की है कैसी, नॉटी मीन्स होता है शरारती, और स्वीट मतलब, अब यहाँ स्वीट क्या होता, क्या मतलब होता है, स्वीट का मतलब तो मीठा होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहेंगे वह बहुत शरारती बहुत मीठी, नहीं, वह बहुत शरारती और बहुत सुंदर है। सी इज़ वेरी नॉटी एंड स्वीट, वह बहुत ही नटखट और सुंदर है, ये कह सकते हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली। और आगे ये कह रहा है जो मेरे दादा हैं, यानी पिताजी के पिताजी हैं, अभी वो ही हमारे परिवार के मुखिया हैं, यानी जो वो कहते हैं वही होता है। ठीक, परिवार की जो मेन सदस्यता है अभी उन्हीं के हाथ में, या हमारे परिवार के वो प्रधान हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। जैसे आपके स्कूल में एक हेड होता है, प्रिंसिपल, तो इसी प्रकार से हमारे अभी परिवार के हेड कौन है, हमारे दादा हैं। बी कॉल हिम बाबा जी, और उन्हें हम क्या कह के पुकारते हैं, बाबा जी कह करके हम उनको बुलाते हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ सोल ऑफ द फैमिली। देखो, सोल क्या होता है, SOUL, सोल। सोल मीन्स होता है आत्मा। माई ग्रैंड मदर, यानी जो मेरी दादी माँ है वो हमारे परिवार की अभी आत्मा हैं, यानी हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से चाहते हैं। बी कॉल हर दादी जी, और उन्हें हम क्या कहते हैं, दादी जी कह करके बुलाते हैं। बी लव टू स्पेंड टाइम विद दैम। अब देखिएगा होता क्या, बी लव टू स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, आप पैसा खर्च करें, समय खर्च करें, या कोई और चीज़ को खर्च करें, तो वो क्या कहता है, हम लोग उनके साथ जो समय बिताते हैं वो हमें अच्छा लगता है। बी लव टू स्पेंड टाइम विद दैम, हमें उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अगर आपके भी दादा दादी हैं तो आप भी उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें, उनके ज़माने की बात उनसे पूछें, तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है कि माई बाबा इज़ द फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। देखो, फॉन्ड ऑफ पे पूरा शब्द होता है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना किसी काम के, किसी चीज़ को खाने के शौकीन, किसी काम को करने के शौकीन, किसी चीज़ को सुनने के शौकीन। तो माई बाबा इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जो मेरे बाबा हैं वो म्यूजिक सुनने के शौकीन, यानी गाने संगीत सुनने के, म्यूजिक यानी संगीत गाने बजाने के शौकीन हैं। ही टीचेज अस टू सिंग सॉन्ग, वह हमें भी गाना सिखाते हैं, वह हमें भी सिंग गाना, सिंग सॉन्ग मतलब गाना गाना। टीच में सिखाना या पढ़ाना। ही टीचेज अस टू सिंग सॉन्ग, वह हमें भी गाना बजाना सिखाते हैं। एंड भजन, और जो भजन हैं उनको गाना गाना और भजन कहना वो हमें सिखाते रहते हैं। माई दादी इज़ फॉन्ड ऑफ, देखो यहाँ फिर फॉन्ड ऑफ आ गया, मतलब मेरी दादी भी किस चीज़ की शौकीन है, मेकिंग स्वीट डिशेस। और मेरी जो दादी माँ है वो मीठी मीठी
पकवान बनाने की शौकीन है। ऐसे पकवान जो मीठे होते हैं, जैसे खीर बनाना, पुआ बनाना और जो बहुत सी मिठाइयाँ होती हैं उन्हें बनाना, ये सब बनाने की वो बड़ी शौकीन है, क्योंकि उन्हें अच्छे लगते होंगे तो वो बनाती हैं, उस चक्कर में हम सब लोग खाते हैं। सी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट, और वो हमें रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती हैं, रोज़ रात को नई नई कहानियाँ हमें सुनाती हैं। सी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट, एवरी नाइट मीन्स प्रत्येक रात, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, टेल्स अस सुनाती हैं, न्यू मतलब नई, रोज़ नई नई कहानियाँ रात को हमें सुनाती हैं। माई फादर इज़ लॉयर, अब देखो लॉयर कौन होते हैं, वकील होते हैं जो हमारे कोर्ट में वकालत करते हैं केसों की। तो मेरे पिताजी जो है वो क्या है, लॉयर हैं। पहले उसने अपनी अपनी बहन की बात की, फिर अपने दादा दादी की बात की, अब वो अपने मम्मी पापा की बात कर रहा है। तो माई फादर इज़ लॉयर, मेरे पिताजी एक एडवोकेट यानी वकील हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। देखो वह वकील होने के बावजूद भी कह रहा मेरे पिताजी ईमानदार है। वैसे वकील ईमानदार कितने होते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन वो कह रहा मेरे पिताजी ईमानदार, इसका मतलब है उसके पिताजी ईमानदार होंगे, ईमानदारी से अपना वर्क करते होंगे। ही एन ऑनेस्ट पर्सन, उसके पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, और मेरी माँ कहाँ काम करती हैं, माई मदर वर्क्स, मेरी माँ काम करती हैं, ता बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये कहानी पूरी। वर्क्स काम करती हैं, इन एन ऑफिस, किसी कार्यालय मेरी मम्मी काम करने जाती हैं। एंड वी टेक केयर ऑफ वन अनदर वेरी वेल, और हम सब लोग एक दूसरे की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। आगे लिखा हुआ साफ साफ, बी टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर मीन्स भी होता है देखभाल करना, वन अनदर मीन्स एक दूसरे की, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छी तरीके से, और हम सब लोग एक दूसरे की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। एक दूसरों की पसंद नापसंद ज़रूरतों का हम बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है, वन डे बी आल वेंट फॉर ए पिकनिक। देखो गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गए, वन डे मीन्स एक दिन, बी आल वेंट हम सब गए, फॉर ए पिकनिक, पिकनिक का मतलब होता है आपके पास लेजरली टाइम यानी खाली समय है तो आप कहीं जा कर के घूम आइएगा, हमारा वो पिकनिक हो जाएगी, कहीं जा कर के अपने घर से बाहर कहीं बाग बगीचे में जहाँ कहीं भी जाना वो हमारी पिकनिक कहलाएगी। वन डे बी आल वेंट फॉर ए पिकनिक, एक दिन हम सब लोग पिकनिक पर गए। द प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, और जहाँ हम घूमने गए थे वो स्थान बहुत सुंदर था। द प्लेस मीन्स जगह, बाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वह जगह बहुत सुंदर थी। माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस, और जो मेरे बाबा जी हैं यानी मेरे दादाजी, उन्होंने क्या बनाए थे हमारे लोगों के लिए, मेड मीन्स बनाई, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, स्नैक्स फॉर अस, स्नैक्स मीन्स कहेंगे आप ये समोसे वगैरह जो होते हैं ये हमारे स्नैक्स होते हैं, यानी चाट कह सकते हैं। हमारे बाबा जी ने हमारे लिए बहुत सुंदर चाट बनाई या समोसे बनाए। आई प्लेड बैडमिंटन विद माई ग्रैंड मदर, और हमने वहाँ अपनी दादी माँ के साथ क्या खेला, बैडमिंटन। ठीक जैसे इसके डायग्राम में छपा हुआ है किताब के, जिसमें देखिएगा वो बच्चा अपनी दादी माँ के साथ बैडमिंटन खेल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आई प्लेड बैडमिंटन, मैंने वहाँ बैडमिंटन खेली, विद माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ हमने वहाँ बैडमिंटन का खेल भी खेला। बी प्लेड अंताक्षरी, देखो अंताक्षरी खेलना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जिस टॉपिक पे अच्छा ज्ञान है आप अंताक्षरी खेलें। जैसे मान लीजिए आपको रामायण की चौपाइयाँ बहुत अच्छे से आती हैं तो आप चौपाई वाली अंताक्षरी खेलें। आपको गाने खूब आते हैं तो आप गानों की अंताक्षरी खेलें। अगर आपको मीनिंग बहुत अच्छे आते हैं इंग्लिश के तो इंग्लिश की अंताक्षरी आप खेलें तो आपकी मीनिंग और अच्छी होते चले जाएंगे। आपको हिंदी की मीनिंग बहुत अच्छी आती है, आप हिंदी की अच्छा अंताक्षरी खेलें। आपको संस्कृत की मीनिंग अच्छे से आ रही है तो आप संस्कृत की अंताक्षरी खेलें। ये क्या होता है, ये अंताक्षरी खेलने से आप जो सीख चुके हैं उसका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एट रैंडम वो आपको सोच के तुरंत बताना पड़ता है। जो एट रैंडम आप कोई चीज़ सोच के तुरंत बता पा रहे हैं तो समझो वही आपको आती है। आते बहुत कुछ होंगे लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब आप कोई चीज़ बता पा रहे हैं समझो वो आपको अच्छे से आ रही है। तो आप अंताक्षरी आप भी खेलें। बी इंजॉयड द पिकनिक वेरी मच, और हमने उस पिकनिक का पूरा आनंद उठाया। एंड रिटर्न होम बिफोर इट वाज डार्क, और शाम होने यानी अंधेरा होने से पहले हम लोग अपने घर लौट आए। एंड रिटर्न होम, घर लौट आए, बिफोर मीन्स पहले, इट वाज डार्क मतलब खूब अंधेरा हो जाता, इससे पहले हम लोग अपने घर आ गए। ये चैप्टर कंप्लीट पड़ गया। इसकी लास्ट लाइन में भी लिखा हुआ है फैमिली इज़ वेयर लाइफ बिगिनस एंड लव नेवर एंड्स। देखो एक परिवार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सिर्फ प्यार होता है और मतलब प्यार से शुरुआत होती है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा ही परिवार होना चाहिए, आपस में सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहने वाले जिस परिवार में हों।
उस परिवार का कहना है क्या। ठीक, तो ये कम्प्लीटली चैप्टर हमने पढ़ा दिया। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज इसी टॉपिक। इसकी एक्सरसाइज है, कुछ वर्ड मीनिंग गिवन है, हमने साथ ही साथ बता दिया। जैसे जॉइंट फैमिली भी संयुक्त परिवार होता है, यंगर मतलब छोटा होता है, सॉल आत्मा होती है, डिशेज व्यंजन होते हैं, और ऑनेस्ट ईमानदारी, ये सब हमने बताए हैं। क्वेश्चन आंसर है कि हमारे कि वेयर डज चिराग लिव, तो चिराग कहाँ रहता है, तो आप इसका लिख सकते हैं चिराग लिव इन जॉइंट फैमिली इन प्रयागराज। तो आप इसके जवाब में लिख देंगे चिराग लिव इन ए जॉइंट फैमिली इन प्रयागराज। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन हिज फैमिली, तो आप इसको स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि, तो आप यहाँ पूछा गया हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन हिज फैमिली, उसके परिवार में किसके सदस्य हो, तो आप लिखेंगे देयर आर 6 मेंबर इन हिज फैमिली, उसके परिवार में 6 सदस्य थे। देयर आर 6 मेंबर इन हिज फैमिली। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज चिराग्स फादर डू, चिराग के पिताजी क्या करते हैं, तो आप लिखेंगे चिराग के पिताजी एडवोकेट हैं, तो आप लिख देंगे चिराग्स फादर इज़ ए लॉयर, चिराग के पिताजी एक वकील हैं, चिराग्स फादर इज़ ए लॉयर। व्हाट डज चिराग्स मदर डू, उसकी माँ क्या करती हैं, तो आप लिखेंगे चिराग्स मदर वेंट टू वर्क इन ए ऑफिस, चिराग्स मदर वेंट टू वर्क इन एन ऑफिस, ये इसका जवाब हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब डू यू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली और ए जॉइंट। अब न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एक ऐसा परिवार जिसमें आप केवल अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, आप आपके भाई बहन और मम्मी पापा, इसके अलावा और कोई नहीं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। और जॉइंट फैमिली मतलब हो जाएगा आपके भाई बहन और मम्मी पापा के अतिरिक्त भी आपके साथ कोई रहता है, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाएगी। अब ये आपको बताना पड़ेगा आप कैसे परिवार में रहते हैं, इसका जवाब आप स्वयं लिखेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते तो आप लिखेंगे आई लिव इन ए जॉइंट फैमिली, अगर आप सिंगल मम्मी पापा के साथ रहते हो तो आप लिखेंगे आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, इसका जवाब आप स्वयं लिखेंगे। ठीक, तो पहले वाले का जवाब हो गया, वह प्रयागराज में जॉइंट फैमिली में रहता। दूसरे वाले प्रश्न का जवाब हो गया उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। तीसरे वाले का जवाब हो गया उसके पिताजी एक एडवोकेट हैं। और चौथे वाले का जवाब हो गया उसकी माँ एक ऑफिस में काम करने जाती हैं। नेक्स्ट बर्ड पावर से संबंधित क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक है कि माई ग्रैंड फादर इज़ ए ऑफ द फैमिली। यहाँ 2 शब्द दिए हेड या हैंड, देखो हैंड माने हाथ होता है और हेड माने मुखिया होता है, तो मेरे जो बाबा हैं वो परिवार के क्या है, हेड हैं, तो आप यहाँ पर हेड भरेंगे। माई ग्रैंड फादर इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग, कैसी डिशेज बनाती थी, स्वीट या खट्टी, मीठी डिशेज, तो यहाँ स्वीट भर देंगे। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन थे या चालाक, क्लेवर मीन्स चालाक होता, उसमें ऑनेस्ट कहा गया था HONEST। और माई वर्क इन एन ऑफिस, माई उनकी ऑफिस में काम करने कौन जाता था, ग्रैंड मदर या मदर, तो उसमें बताया था मदर, उसकी माँ एक ऑफिस में काम करने जाती है। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। वन डे वी ऑल वेंट फॉर ए, क्लिनिक पे सब लोग गए थे या पिकनिक पे, तो हम लिखेंगे पिकनिक, हम सब लोग एक दिन पिकनिक पर गए। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। और लास्ट है ये एक आपको लीफ गिवन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द मस्कुलिन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिन फॉर्म्स। ये देखो फेमिनिन है यानी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और आपको इनको पुरुषलिंग बनाना है, यानी मस्कुलिन बनाना है। ये स्त्री जात है, ये पुरुष जात बनाना है। जैसे ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर का क्या हो जाएगा, मस्कुलिन, तो इसमें आप लिख देंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। इसी प्रकार से आंट का लिख देंगे आप अंकल, चाची की चाचा हो जाएगा। डॉटर का लिख देंगे आप सन, और वाइफ का लिख देंगे आप हस्बैंड। पत्नी का पति, लड़की का लड़का, चाची का चाचा और दादी माँ का दादा यानी बाबा। तो इस प्रकार से हमारे सभी सवाल इसके कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें लास्ट एक्टिविटी भी गिवन है कि ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑन ए चार्ट पेपर एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑन इट। आप चाहो तो एक चार्ट पेपर पर एक ट्री बना सकते हैं और उसकी बड़ी बड़ी पत्तियों पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के फ़ोटो लगा सकते हैं। ये आपका एक्टिविटी वर्क है, आप चाहो तो कर लें अगर आपको करने में इंटरेस्ट हो तो। इस चैप्टर को हमने कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की है, उसकी एक्सरसाइज भी करा दी, उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।